नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली में सियासत की रणभेरी जोर शोर से बज चुकी है। हर दल सारी दलील के साथ अपने लोक लुभावन वादों को जनता के जहन में बैठाना चाहता है, उतारना चाहता है, अपनी हर बात अक्षरशः जनता तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी बढ़त बनाने के लिए राजनीतिक दल आधुनिक हथियारों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल करने से चूक नहीं रहे। दिल्ली में लड़ा जा रहा ये चुनावी दंगल ईमेल, मैसेज, एआई वाले वीडियो से उतरकर अब पारंपरिक साधनों पर शिफ्ट हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने भागवत से कुछ सवाल पूछे। चिट्ठी में केजरीवाल ने पूछा कि जो बीजेपी कर रही है क्या वो सही है, क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने उन्हें नए साल पर दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कुछ संकल्प लेने की समझाइश दी है। जाहिर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब चिट्ठी वॉर शुरू हो गया है और इसी वॉर ट्रेंड पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव नजदीक आते ही चुनावी पारा तेजी से ऊपर जाता दिख रहा है। दिल्ली में अब मुद्दों की लड़ाई की बजाय चिट्ठी वॉर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा। उन्होंने भागवत से 4 सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का भी प्रयास कर रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं। क्या आरएसएस इन सभी बातों का भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन करती है? क्या भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है तो उसमें आरएसएस बीजेपी का समर्थन करती है? तो क्या ये पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या ये आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए, दलितों का वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाए? क्या इसका समर्थन करती है आरएसएस और मोहन भागवत जी? दूसरा प्रश्न, आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है महिलाओं को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दें और करते हैं तो हां कह दें। इसमें क्या गलत है? इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने कहा, आपकी औकात नहीं है कि आप सरसंघचालक से बात भी कर सके। जब आप कनाडा में आतंकवादियों से पैसा लेते हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख से पूछते हैं? दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाते हैं। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल लोकतंत्र और संविधान की हत्या करते हैं। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लूटने का काम किया। केजरीवाल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। अब कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। हम सभी बचपन से ही नव वर्ष के दिन में बुरी आदतों को छोड़ने, अच्छे व कुछ नए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी
झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। केजरीवाल की चिट्ठी पर कांग्रेस ने हमला बोला, लेकिन वहीं केजरीवाल की चिट्ठी में अपना सुर भी मिलाया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जो बातें कही गई हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो सच हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि वे जो राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली में झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी गारंटियां दे रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं। केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। निश्चित ही देखिए, जो बातें कही गई हैं, और मैंने वो लेटर पढ़ा, जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो उसमें सच्चाई है। और लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी ज़रूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की जरूरत है। दिल्ली में चुनावी पारा चल रहा है और नेताओं की जुबानी जंग जारी है, लेकिन केजरीवाल की चिट्ठी ने दिल्ली का पारा चढ़ा दिया है। सियासी तौर पर देखें तो केजरीवाल की चिट्ठी से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजीबी सक्सेना को पत्र लिखकर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़े जाने की अपील की थी। मतलब साफ है, राजनीतिक दलों को लगता है कि लड़ाई जीतने के लिए पारंपरिक हथियारों को भी चमका कर रखने की जरूरत है। इन चिट्ठियों की सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों जगहों पर चर्चा हो रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन कुमार पांडे की रिपोर्ट। चलिए सीधे रुक करेंगे मेहमानों का। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुई हैं। एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से जुड़े हमारे साथ में। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। देव मोहन सिंह आम आदमी पार्टी से और मुरारी शरण शुक्ल जी आरएसएस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे लेटर का जवाब, लेटर कहां पहुंच गई है सर सियासत? पूजा जी, कई बार हंसी आती है और अरविंद केजरीवाल जी की या उनकी पार्टी की मानसिक विकलांगता दिखती है इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूं, मानसिक विकलांगता दिखती है। जब स्वाति मालीवाल जी को वो अपने घर में जूतों से पिटवा रहे थे अपने वैभव कुमार से, तब उन्होंने क्या मोहन भागवत जी से प्रश्न चिट्ठी लिख के पूछा था कि हम इनको मरवाएं या ना मरवाएं। जब वो शराब बंटवा रहे थे, एक के साथ एक फ्री पूछ रहे थे और पूरा दिल्ली त्राही त्राही कर रहा था, तब उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी या पूछा था? या दुनिया भर के जो गलत काम किए केजरीवाल जी ने, इतने झूठ बोले कि हम सितंबर तक महिलाओं को 1000 रुपए तो डाल देंगे। ना कि उनके खत लिखने से आपको तकलीफ हो गई? हमको कोई तकलीफ नहीं। वो चिट्ठी लिखे, वो मेल डाले, कुछ लिखे, ये उनकी जो रोज की नई नौटंकी है, इससे दिल्ली की जनता परेशान हो गई। लेकिन कहाँ आप भी तो नौटंकी का जवाब नौटंकी से देने में एक्सपर्ट है। क्या करें? हमने तो उनको चिट्ठी लिखा है, नया साल है, आप में और अतिशी जी में जो कंपटीशन लगा है झूठ बोलने में कि कौन ज्यादा अच्छा झूठ बोलेगा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जब एलजी ने जवाब दिया और ग्राउंड पर आपकी रिपोर्टर्स गई, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई भी किसी भी मंदिर को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं गया हुआ है। तो ऐसी समस्या है कि आज की तारीख में केजरीवाल जी और अतिशी जी के बीच में भी ये होड़ है कि कौन ज्यादा अच्छा झूठ बोल सकता है। चिट्ठी लिखिए, आप लोगों के पास जाइए, पर जो विषय पर आप हमेशा कहते रहे कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, दिल्ली में हम लोकपाल लेके आएंगे, दिल्ली में एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे, दिल्ली में हम हेल्थ पे काम करेंगे, हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, दिल्ली में शुद्ध पानी देंगे, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे, इन विषयों पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। लेकिन शुभेंदु जी, एक विषय मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी बार बार जब भी पलटवार करती है आम आदमी पार्टी पर, ठीक है सियासत में पलटवार होता है, आप भी पलटवार कर रहे हैं,
लेकिन हर बार के पलटवार में सिर्फ यही होता है कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। आप कभी ये नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने अभी तक क्या किया। सर दिल्ली ने साथ साथ सांसद तो आपके दिए हैं ना, दिल्ली की जनता नहीं दिए हैं, किसी और ने तो दिए नहीं। सर पूजा जी मैं वही बता रहा हूँ, सांसदों को जो काम करना है, मेरठ हाईवे बनवाना था, केंद्र सरकार ने बनवाया, सांसद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो द्वारिका एक्सप्रेस वे बना वो भी उसके लिए सांसद रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने बनवाया। और ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। 900 950 करोड़ रुपए जो प्रगति मैदान के पास जो बनी एक टनल, उसमें पैसे खर्च किए गए, यशो भूमि में पैसा खर्च किया गया, 8500 करोड़ रुपए दिल्ली को दिया गया कि यमुना साफ करो। खा पी के उन्होंने कहां घोटाला किया बता नहीं रहे। और उसके बाद तो सुनिए, हमने उनको दिल्ली के अंदर 2600 बसें भी दे दी कि आप बस नहीं खरीद सकते हो तो हमसे लो। हम एक बिना पैसे लिए हुए हमने बसें उनको दान में दी है। ठीक है, एक बार मैं देव मोहन जी से पूछ लेती हूँ कि कितना दान मिला और कितना वो दान जो है वो पचा ले गए, और अब चिट्ठियां लिख क्यों रहे हैं? बता नहीं रहे। देव मोहन जी आपके नाम में भी मोहन है और चिट्ठी भी मोहन भागवत जी को लिखी गई है और मेरे भी नाम में मोहन है। बताइए मोहन जी पूछ रही है जी, तो क्या सर घोटाला है? यहाँ शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भाई हम बसें दे रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, सांसद जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा है दिल्ली में, बस लेटर पॉलिटिक्स हो रही है। सर आपका फ्रेम म्यूट है, शायद उसे अनम्यूट कीजिएगा। नहीं जी। हाँ जी बोलिए, स्पष्ट है आवाज, स्पष्ट है, बोलिए। हाँ, ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार और सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी बता रहे थे कि स्कूल पे शिक्षा पे काम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमने सबसे पहले वादा किया कि हम बिजली हाफ पानी माफ करेंगे। हमने बिजली माफ की, पानी भी माफ किया। हमने कहा हम एजुकेशन देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों के लिए काम करेंगे, टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। हमने सर लेकिन मुद्दा ये नहीं है, आप काम की बात तो कर रहे थे सर, काम की बात करते करते कहां आप चिट्ठीबाजी में फंस गए। आतिशी अलग चिट्ठी लिखती हैं, अरविंद केजरीवाल अलग चिट्ठी लिखते हैं, ये चिट्ठी का क्या खेल चल रहा है? चिट्ठियों वाले गाने ज्यादा सुन रहे हैं क्या आजकल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? अब आप बताने देंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर, मैं पूरा अवसर दे रही हूँ, समय दे दीजिए मुझे। बिल्कुल बोलिए। हमने कहा हम स्वास्थ्य अच्छा देंगे, हम तीर्थ यात्रा कराएंगे बुजुर्गों को। हमने कहा हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे। ये आते थे दिल दिलाने लगते थे कि देश लूट जाएगा, अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी, वो हो जाएगा, कहीं से नहीं कर पाएंगे, ये झूठे वादे हैं, ये सच्चे वादे हैं, सब कुछ कहा इन्होंने। लेकिन सरकार बनने के बाद 10 सालों में हमने ये करके दिखाया है कि बिजली फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकता है, इलाज मुफ्त हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब हम जब ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया सम्मान राशि देंगे, हम बुजुर्गों को संजीवनी योजना इसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो प्राइवेट में। हम ये कह रहे हैं कि हम जारी और ग्रंथी योजना, सम्मान योजना लेके आए हैं जिसमें 18 हजार रुपए देने का काम करेंगे। ये दिल दिलाए हुए हैं, इन्होंने संविधान को तार तार करना शुरू कर दिया। इनके एक नेता है जिन्होंने 1100 रुपए कैश बांटना शुरू कर दिया। भारत के मंदिर, संसद भवन से 5 किलोमीटर के दायरे में 11,1100 मुझे बोल लेने दीजिए, 11,1100 रुपए बांटने का काम किया। संविधान की हत्या कर दी। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये तमाम टीवी चैनलों पे दिखाया गया, तमाम टीवी चैनलों पे दिखाया गया। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है ये बता दीजिए। आचार संहिता लगी है क्या? मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के, जेपी नड्डा की फोटो लगा के, अपनी फोटो लगा के और कैश बांटना कहाँ से अलाउड है? इस देश में अलाउड नहीं है। ये बता दीजिए कहाँ मना है, ये बता दीजिए, ये भी तो बताइए ना, कहाँ मना है? कौन सी आचार संहिता लगी हुई है? आप आचार संहिता के बिना भी आप कैश कैसे बांट सकते हैं? दे सकते हैं। कौन से क्या है? नहीं बात कहाँ लिखा है? नहीं भैया ये बताओ कहाँ लिखा है कि कैश नहीं दे सकते? हम तो
आप पहले बात पूरी कर लेनी चाहिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले बोलने तो दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत गलत है, करिए। कानूनी कहाँ गलत है ये बता दो। जब उनसे पूछा गया आप ये पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं एनजीओ से लेके आ रहे हैं। एनजीओ नरेंद्र मोदी जी का है, नहीं उससे फोटो किसकी लगी हुई है? वो कह रहे हैं कि अभी हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी, हम किसी की फोटो लगाएं। हमारी मर्जी नहीं होता है ये देश। अरे सुनिए, हमारी मर्जी नहीं होता है, ठीक है। उसमें सबकी फोटो लगा के बांट रहे हो और कह रहे हो कि अभी 1100 दे रहे हैं, चुनाव में वोट करना, जीतने के बाद हम 2500 रुपए देंगे। भाई साहब वो हमारी योजना है, लाडली योजना है, उसमें देते हैं 2500 रुपए। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे को तो यही क्वेश्चन है कि यदि वो टेक्निकली गलत है, आप पुलिस में जाइए, एफआईआर करिए, आप कोर्ट में जाइए, उसकी जांच कराइए, किसने मना किया है? पर आप यहाँ पर ये कहना कि आप लोगों को बरगलाएंगे, और किस कानून में? यदि आचार संहिता लगी होती तो मैं कहता कि गलत कह रहे हैं, पैसा नहीं देना चाहिए, किसी भी वोटर को पैसा नहीं देना चाहिए। आप खुलेआम लोगों से 22 लाख लोगों को बिना योजना के उनसे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बिना योजना के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो सही है? सरकार लिख रही है, आपका डिपार्टमेंट लिख रहा है कि ये फर्जी वाला है, तब आप सही हो। मेरे समय में बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। हम तो कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, आप बात रखने दीजिए। हाँ ठीक है, चिट्ठी पे आइए सर, चिट्ठी पे आइए जल्दी। तो जब ये जल्दी ही आ रहा था, बीच में इंटरप्ट ना करते तो बहुत और। हाँ सर, 3-4 मिनट हो चुके हैं सर, चिट्ठी पे आइए। हाँ, तो ये 1100 रुपए बांटने का काम किया इन्होंने। इनका जो मन करता है ये वो करने लगते। ये पहले हम पुजारी योजना लेके आए, पुजारी ग्रंथ योजना लेके आए, ये उसका तर्क तो उतर गया, हमारे नेता को गाली देने लगे। आज चिट्ठी क्यों लिखी बता दो। चिट्ठी क्यों लिखते हो भैया? चिट्ठी क्यों लिखे? फोन कर लेते, आप लोग समर्थन करते हैं जो फोन कर लेते, फोन। ठीक है, मुरारी शरण जी के पास जाऊंगी मैं। मेरे ख्याल से देवमोहन जी आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे। और भी गेस्ट हैं हमारे साथ में। मुरारी शरण जी मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख दी है, क्या लगता है कि भागवत जी जवाब देंगे इसका? इन चिट्ठी में के प्रश्नों का जवाब आम आदमी पार्टी देना। सत्ता में आम आदमी पार्टी, सत्ता में बैठे लोग के दिल्ली के जनता नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति उठाता है, सवाल करता है, तू तो एक ठग है, धूर्त है। और ये लगातार अरविंद केजरीवाल का जेल जाने से पहले वो करता है, जेल में रहते लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हैं कि जेल से। अच्छा, ये बता दीजिए मुरारी जी, आप अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी और इंडिविजुअल अपना विचार बताइए कि प्रवेश वर्मा जो पैसे बांट रहे थे उसका समर्थन करती है क्या आरएसएस? ये व्यक्ति लगातार दूसरे देशों से फंड, देश तोड़ने वाले जॉर्ज सोरोस की और तमाम कैथोलिक चर्च और फोर्ड फाउंडेशन की पर्ची ले, कनाडा के फंड ले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर टीना, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगी, ये जो चिट्ठी वॉर नई शुरू हुई है, इसमें कांग्रेस भी अब कोई चिट्ठी लिखने वाली है क्या जल्दी? ठीक, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की आपके माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और जितने भी पैनल में बैठे उन सभी साथियों को। देखिए, मुझे लगता है कि जो चिट्ठी खेल खेल रहे हैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर, चिट्ठी खेलने के चक्कर में दिल्ली की जो आम जनता की आवाज, दिल्ली वासियों की आवाज है, वो कहीं ना कहीं दबकर रह गई है। और ये पिछले 10 साल से यही हो रहा है कि इधर दोष देते आ रहे हैं, केजरीवाल जी रोना रोते रहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते हैं जी, और अब ये जो है आरएसएस चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, में मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, इसका पहला पॉइंट है बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है केजरीवाल जी ने। सबने देखा है जिस तरीके से अभी सुप्रीम जी बहुत गला फाड़ के कह रहे थे क्या दिक्कत है। अरे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ही आप ट्वीट कर देना चाहिए
चाहिए, उनको भी बहुत शौक है ट्वीट करने का, तो उनको ट्वीट करना चाहिए कि मेरे नाम का इस्तेमाल मत करिए। अरे चाहे आचार संहिता लगी हो या नहीं लगी हो, आप किसी भी एनजीओ में पैसा दे रहे हो, लेकिन आप वहां पर किसी राजनीतिक दल के नेता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, पहले तो इनको मैं कि उन्होंने जो ये तस्वीरें इस्तेमाल करी हैं, चाहे नड्डा गृह मंत्री जी की, इसमें मुझे लगता है कि अमित शाह जी को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि वो संज्ञान नहीं लेते, तो चुनाव वो जो है चुनाव ये रहते हैं, इधर उधर जोड़ तोड़ कहीं सरकार मुझे लगता है दिल्ली में भी बाढ़ में लग रहे होंगे कहीं कुछ रहे बैठकर। दूसरा इनका पॉइंट गरीब दलित में रहने वाले की वोट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किसको रहे, इन्हीं के साथियों को लिख रहे हैं, इनके खुद के बारे से पहले तो था कि क्या कांग्रेस भी चिट्ठी लिखने वाली है क्या? मनन कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सवाल लगातार चिट्ठी पर हो रही सियासत का हो रहा है। देखिए, बड़ी मुश्किल से हम चिट्ठी से छूटे थे और ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा तमाम चीजों पर आए थे, आधुनिकता पर आए थे, लेकिन सियासत है कि उठना नहीं चाहती और वापस से यू टर्न लेकर चिट्ठी पर आ गई है। मेहमानों से तारुफ आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, ए.के. मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, देवी मोहन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, मुरारी शरण शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आरएसएस की तरफ से। टीना कर्मवीर जवाब देने वाली थी कि क्या कांग्रेस भी चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है? टीना जी जी देखिए, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं। हमने एलजी साहब की है, लगातार देखिए किस प्रकार से केजरीवाल जी नहीं, कांग्रेस तो शिकायत लिखती है, चिट्ठी नहीं लिखती। नहीं तो शिकायत करेंगे ना, शिकायत क्यों नहीं करेंगे? अब ये भी तो चिट्ठी खेल रहे हैं, तो सम्मान के नाम बदलाने का काम, और ऐसे सरकारी दफ्तरों के बाहर इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये सोचते हैं जनता को फिर से बल्कि तरीके जब बार बार कहते हैं बार नहीं करते। और केजरीवाल जी चाहे आप कर ले, दिल्ली की जनता उनकी नहीं जान रही है, तो वो खुद को बहुत ही दिखाते हैं, बहुत ही मतलब विचार दिखाते हैं जनता के बीच जाकर। ठीक है, ठीक है। ए.के. मिश्रा जी के पास में जाऊंगी। ए.के. मिश्रा जी, सबके सामने है कि आपने 11 साल आपने सत्ता में बैठाया, सत्ता में बैठने के बाद आपने सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी, आपने विश्राम किया। आप तो कह रहे थे आपने तो पहले ही आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, और सच्चाई ये मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है उसके भी कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं और ठीक हैं, वो भी आप अडॉप्ट कर लोगे, और बीजेपी ने जो लेटर लिखा है उसके भी कुछ पॉइंट्स बढ़िया है, वो भी आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं। दिल्ली को स्वच्छ पानी चाहिए, दिल्ली को अच्छी सड़कें चाहिए, दिल्ली को बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि दो बिल्ली की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि बंदरबाजी मारे। चलिए, ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ में और मुस्कुरा रही हैं यहाँ पर टीना कर्मवीर जी। ए.के. मिश्रा जी, क्या कहेंगे दिल्ली की सियासत में ये जो नया यू टर्न चिट्ठी से आया है, क्या बीजेपी वाकई में सहम गई आरएसएस को चिट्ठी लिखने के बाद और उनको समझ नहीं आया कि अब इसका क्या तोड़ हो सकता है? नहीं, इसके पहले भी एक बार केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा था, उस वक्त भी बीजेपी पसोपेश में पड़ गई थी। देखिए, बीजेपी और आरएसएस संघ के जो विचारक हैं, थोड़ा गंभीरता और तर्कपूर्वक जवाब देना चाहिए, इस मैटर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रहार है केजरीवाल का। अब मैं बताता हूं, देखिए है क्या। केजरीवाल और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, शासन प्रशासन ये लोग करते हैं। आरएसएस एक स्वयंसेवी संस्था है, नॉन पॉलिटिकल, मतलब उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मोहन भागवत जी आधुनिक युग में एक संत हैं, एक विचारक हैं, एक मनीषी हैं, वो कोई राजनेता तो है नहीं ना, उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति तो है नहीं। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, ये एक चाल है, लेकिन फिर भी मुझे केजरीवाल के ऊपर दया आती है। उसके पीछे कारण है,
भारत में महान से महान शासक जब किसी विपत्ति में फंसता है, जब देवता भी उसके जो है संरक्षण नहीं देते हैं, कोई उसको उपाय नहीं बता सकते हैं कि उसकी नैया डूब रही है तो कैसे बचे, तो वो पंडितों के, ब्राह्मणों के, मुनियों के, संतों के, विचारकों के शरण में जाता है। लेकिन केजरीवाल मौलवियों के, मुफ्तियों की शरण में जाता है। नहीं, मौलवी मुफ्ती नहीं, मैं यहाँ पे केवल अपने सनातन धर्म की बात करूंगा। वहां तो वो जा चुके हैं, वो भी फेल हो चुके हैं, उनके वहां जा चुके हैं, वहां से ठोकर खा चुके हैं। हाँ, ठोकर खा चुके हैं। अब अंतिम इनको जब ये लगा तो मोहन भागवत जी जो एक मनीषी हैं, जो एक संत हैं, उनके शरण में जाना अच्छी बात है, लेकिन जाने का तरीका बड़ा गलत है। क्योंकि ये ढोंगी जो है सनातनी बनते हैं, ढोंगी हिंदू है केजरीवाल। कैसे हैं वो भी सुन लीजिए। राजा दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति करनी थी तो सारे राजसी साधन, गहने, मुकुट उतार के नंगे पैर जाके दंडवत हुए थे। जितने देवता हैं वो भी जब ब्राह्मणों के पास, मनीषियों के पास मदद के लिए गए, दधीची के पास गए, नंगे पांव जाकर के पहले प्रणाम किए। अरे केजरीवाल जी, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा मोहन भागवत जी के पास, मनीषियों के पास, ब्राह्मणों के पास, संतों के पास। आप उस भाव से तो जाइए, आप धोती पहनिए, अंगवस्त्र पहनिए, नंगे पांव जाइए और पहले दंडवत करिए। चिट्ठी लिखने से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा और ना आपकी समस्या का समाधान होगा। और बीजेपी को मिलेगा जवाब? नहीं, बीजेपी को जवाब मिलने और लेने की या देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं तो बोलूंगा इस मुद्दे पे ना बीजेपी को ना कांग्रेस को भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत घृणित कार्य है जो केजरीवाल ने किया है। ये देखिए, मुल्ले मौलवियों से तो जाके ये लोग मिलते हैं, दिल्ली में मुल्ले मौलवियों से जाकर के मिलते हैं। ईद की जो है वो सेवैयां खाने, क्या क्या खाने, और रोजा खोलने के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार पार्टी करने जाते हैं। तो पहले अगर संघ से मदद चाहिए या जवाब चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई दुविधा है, परेशानी है, जाइए ना। संघ तो बोलता है कि आप हमको क्रिटिसिज्म करते हैं, आप हमारे विरोधी हैं, आपके विचार हमसे भिन्न है, तब भी आपका संघ में स्वागत है, ये मोहन भागवत ने बोला था। लेकिन आप समस्या के समाधान के लिए जाइए, दंडवत तो होइए। हाँ, बिल्कुल आ रही है बिना श्रद्धा के। अगर आप दंडवत नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, दंड ही मिलेगा, और जो जनता देगी। तो ये ढोंगीपन केजरीवाल को छोड़ देना चाहिए। टीना जी को शरणागत होकर के जाए, दंडवत हो, जवाब मिलेगा। सुन लीजिए, टीना जी को सुन लीजिए। संवैधानिक पद पर है। हाँ, भाजपा कांपते हैं, उसके बावजूद भी मोहन भागवत जी लिखते हैं कि खुदाई बंद हो जानी चाहिए। खुदाई बंद कर दी। अरे वो समाज से संबंधित सवाल था मैडम, वो हिंदू मुसलमान और भारत के समाज से संबंधित सवाल है, राजनीतिक सवाल नहीं है। वो चुनाव से संबंधित सवाल वो नहीं था। अरे आप बता दीजिए बीजेपी की मातृ संस्था है या नहीं है सब? फिर ये इतनी बढ़ाई कर रहे हैं। मोहन भागवत बीजेपी कुछ समझ रही है, उनका कहना ही नहीं, मोहन भागवत ने तो प्रणव दा का भी स्वागत किया था। शुभेंदु जी, मोहन भागवत तो बुलाते हैं, कोई बात नहीं। शुभेंदु जी के पास जाने दीजिए, शुभेंदु जी के पास जाने दीजिए। टीना जी, शुभेंदु जी से जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, मोहन भागवत के स्टेटमेंट को लेकर के पांचजन्य और साथ में जो आपका आरएसएस का इंग्लिश का एक ऑर्गेनाइजर ने अलग अलग तरह के बयान छापे। क्या मोहन भागवत को लेकर के इस तरीके की स्थिति जब संगठन के अंदर ही बनी हुई है, तो आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत मूव कर रही है, और आप इसी को लेकर आश्वस्त हैं कि मूव ही गलत है इनका? नहीं, मैं तो ये बड़ा खुश हूं आज कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जी और ऐसी जो नक्सल विचारधारा के लोग हैं वो मोहन भागवत जी को मान रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छे सोच का प्रचार कर रहे हैं। कम से कम मोहन भागवत जी के बात तो कर रहे हैं कि भाई आप इसको देखिए क्या है, सही है गलत है, इसको एक बात का विषय। अब बीजेपी के प्रवक्ता सही रास्ते पे आए हैं। उनका मानना मोहन भागवत जी का को चिट्ठी लिखना इस बात को जो तक है कि वो ये चाहते हैं कि मोहन भागवत जी इन सब्जेक्ट के इंटरफेयर करें। वो क्या जवाब देंगे, क्या नहीं देंगे, इन किस तरह ये बहुरूपिया लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत जी का बेइज्जती करी थी, किस तरीके से उनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, संघ के लिए लगातार गाली देते रहते हैं। तो ये जो विचारधारा है लिखना चाहिए, सब लोग लिख सकते हैं, ये भी लिखे। परंतु जो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति
अपने आप में एक झूठा आवरण ओढ़े हुए है, जो ये एक सबको दिखाने के लिए नीली पैंट नीली टाई और रेनॉल्ट का पैंट लगा के चले आते हैं घिसी हुई चप्पल में, पर वही व्यक्ति जब अपने घर में रहता है तो 52 करोड़ रुपए का दिल्ली के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा अपने घर पे लगा लेता है। तो लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इनके कई लोग, कौन सा अपना घर शुभेंदु जी, उसमें जहां 52 करोड़ रुपए लगाए, अभी रह रहे हैं वो उसमें? अब तो नहीं रह रहे, अब उनको रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जा ही नहीं सकते हैं, तो उन्होंने छोड़ देना पड़ा। अतिशी जी रह रही हैं। तो फिर बीजेपी ये प्रचार क्यों कर रही है कि उन्होंने अपने घर में लगा लिया? पूजा मोहन जी जिन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो 2 कमरे का घर बहुत है, और शीला दीक्षित जी के बिजली का बिल जो 12,000 उस समय आया था उस पर ऑब्जेक्शन किया था इन्होंने। तो उन्होंने ही अपने घर के अंदर जो 10,000 गज का घर था, पहले एक छोटा फ्लैट लिया, फिर डबल फ्लैट किया, फिर उसको भी छोड़ दिया। 6 फ्लैग रोड से लेके 11 फ्लैग रोड तक 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया से लेकर 50,000 स्क्वायर फीट किसने कहा उनको? शुभेंदु जी देखिए, इस पर ना जाए तो अच्छा है। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री को लेकर के कोई कहता है कि प्रधानमंत्री करोड़ों का कपड़ा पहन रहे हैं, तो मैं वहां भी ऑब्जेक्शन उठाती हूँ और कहती हूँ कि भारत देश का असर प्रधानमंत्री दिल्ली की जनता का या भारत की जनता के पैसे का कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। पूजा जी बिल्कुल गलत है ये। यहाँ केजरीवाल जी ने दिल्ली के पैसे से लेकर दिल्ली का पैसा लेकर बहुत बार प्रवक्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ड्रेस डिजाइनर है, उन्हें कपड़ा चेंज करने से फुर्सत नहीं है। तो भारत देश का प्रधानमंत्री है जो विविधता संपन्नता से परिपूर्ण है, उसे अधिकार है सर। और जब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, कपड़ा पहनते हैं क्या वो? आप बताइए ना पूजा जी। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करिए कि भारत का प्रधानमंत्री सरकारी पैसे से कपड़ा पहनता है। जो आप यहाँ पे कह रही है स्टेटमेंट गलत है। जहां पर उन्होंने अपना जो शीश महल बनाया है वो दिल्ली की जनता का पैसा है, उनका अपना पैसा नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्शन है हमारा। उन्होंने कहा पूजा जी उन्होंने कहा कि हम कमरा नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, बिल्डिंग नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, नीली अंगी रगनाल में आएंगे। उसका क्या हुआ? ये ऑब्जेक्शन है हमारा। इसलिए कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी से कंपेयर ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मोहन भागवत जी अगर इस चिट्ठी का जवाब अपनी किसी स्पीच पर किसी मंच से देते हैं, क्या लगता है बीजेपी फंसेगी? नहीं, वो जवाब दे। मोहन भागवत जी हमारे लिए परम पूजनीय संघ चालक हैं, और संघ के विचार में जो विचार करते हैं वो इस तरीके के लोगों को वैसे तो नहीं देंगे जवाब, पर जवाब जरूर देना चाहिए उनको कि इस तरीके की जो विचारधाराओं के लोग हैं चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको जवाब दे, जरूर जवाब दे। और जवाब देना जरूरी है। हम लोगों को मुरारी शरण जी, क्या मोहन भागवत जी इसका जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं, आरएस आम आदमी पार्टी नहीं है, मनीषा है, भारत का ज्ञान है, राष्ट्र का पिता है, भारत के का चिंतन करता है। आम आदमी पार्टी हमारे चिंतन का कोई बिंदु नहीं, सत्ता और राजनीति चिंतन का केंद्र। और इसीलिए करने वाले लोग आज अपनी राजनीति चमकाने ये उनसे आता है। ठीक है, राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है देव मोहन जी, सर आपकी आवाज एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है मुरारी जी। देव मोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि शायद अपने लास्ट पैत्रों पर है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी ने एक ढोंगी हिंदू और तमाम तरह के जो पोस्टर्स जारी किए, उसके बाद आपने चैलेंजिंग पोस्टर्स जारी किए ग्रंथि और तमाम चीजों को लेकर के, और अब नए साल के साथ ही चिट्ठी की सियासत शुरू हो गई है। तो क्या ये चिट्ठियों की भरमार, चिट्ठियों का पहाड़, जिस तरीके से दिल्ली में कचरे का पहाड़, उसी तरीके से हमें चिट्ठियों का पहाड़ देखने को मिलने वाला है आगामी दिनों में चुनाव तक? नहीं, देखिए जो चीजें हमें लगेंगी, हमें ऐसा लगता है कि ये दिल्ली में जो हुआ है देश में पहली बार हुआ है कि इस तरीके से कोई सांसद, पूर्व सांसद क्योंकि अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, किसी पार्टी का नेता है, वो खुलेआम पैसे बांट तो पहली बार। तो सर आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था, आपको और अन्य जगहों पर जाना चाहिए था, आपको राज्यपाल के पास जाना चाहिए था, आप और भी जगहों पर जा सकते थे, पर मोहन भागवत क्यों सर? बात ही रखने दीजिए जी। मोहन भागवत क्योंकि वो समर्थक है, हमें सुनने में आया है कि वो
भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कैंपेन में उतरेगी आरएसएस, तो हम सवाल तो कर सकते हैं। यदि हमें कोई जानकारी मिलती है या लोग बताते हैं कि भाई बहुत एथिकल, ये देश में पहली बार हो रहा है, हमने पूछा कि भाई आप मतदान करके तो लोग इस तरीके की चीज करते हैं। 40 साल से रहने वाले लोगों का वोटर कार्ड कटवा दे रहे हैं आप, तमाम पूर्वांचली लोग राष्ट्रपति को लिखिए करते हैं। भाई बात रख लेने दो। जो लोग आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, अरे एक आदमी ऐसे 1000 लोगों का वोटर कार्ड, लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं सर, वो इस बात का सपोर्ट करेंगे कि आपने मोहन भागवत को लेटर लिखा है? नहीं, मैं सारे ये नहीं जवाब दे पाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले फंसे हैं। हाँ। मैं मामला क्लियर कर देता हूँ। देवताओं को जब कहीं जवाब नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो दधीची ऋषि के पास गए कि भैया हमारी जान बचाइए मुनिवर। पंडित दधीच मिश्रा उनका पूरा नाम था, दधीची ऋषि का पूरा नाम था पंडित दधीच मिश्रा। जाकर के पहले उन्होंने दंडवत किया, स्तुति की, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए दधीची ने कि आप लेके जाओ, हमारी हड्डियां बनाओ, और देवता विजयी हुए। केजरीवाल को हार का डर इतना सता रहा है, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी, मर्यादा में जाइए, पहले संघ जाइए, नागपुर जाइए, जहां पे भी मैंने बोला मोहन भागवत जी मनीषी हैं, संत हैं, उनके पास जाइए, ढूंढिए वो कहां पे तपस्या कर रहे हैं, पूरे दल बल के साथ जाइए, पत्नी के साथ जाइए, संजय सिंह को, आतिशी को लेकर के जाइए, देवताओं की तरह दंडवत प्रणाम करिए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या दिक्कत है, जरूर मदद मिलेगी। दुनिया में देवताओं को, राक्षसों को, किसी को भी जब कहीं से मदद नहीं मिली संकट के समय में, तो ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने दिया है। टीवी पे बैठ के प्रश्न पूछने से आपको जवाब नहीं मिलेगा, चिट्ठी लिखने से आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप ये मान के चलिए और खुल के खेलिए। देव मोहन जी कुछ कह रहे हैं, देव मोहन जी बोलिए। पूजा जी इनकी बात हो गई हो, मैं अपनी बात कंटिन्यू कर लूं। हाँ, कंटिन्यू ही मत करिए, जाकर के दंडवत प्रणाम करिए, आप अपने सवाल का जवाब लीजिए, वहां जाइए दलबल के साथ दंडवत प्रणाम करिए, अपने सवाल का जवाब लीजिए। टीवी पे बात करने से जवाब नहीं मिलेगा। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, बोलिए। प्रणाम नहीं करना है क्योंकि शिष्टाचार इनको नहीं आता है। बोलिए, बोल देने दीजिए सर। प्रणाम करने के नाम पे चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी, छोटे हो जाएंगे। हमें जो करना है हम करेंगे, बदतमीजी करेंगे, हर बार करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेशर्म है बेशर्मी करेंगे। सर थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए सर। बोलिए देवमोहन जी, बोलिए। ये देखिए इनका विश्लेषण देख लीजिए। चलिए खैर मैं अपनी बात पे आता हूँ कि यदि दिल्ली में रहने वाला 40-40 साल से रहने वाले लोग लगातार वोट करते आते हैं, उनका यदि आप वोट कार्ड कटवा दें, नियम नहीं, आप सवाल डाइवर्ट कर देते हैं सर, फिर आपको इंटरप्ट करना पड़ता है, आप सवाल ही गोल घुमा देते हैं। सवाल मेरा है कि आप राष्ट्रपति को पत्र लिखिए, शुभेंदु जी भी कह रहे हैं राष्ट्रपति को पत्र लिखिए, नागपुर से आपका क्या लेना, नागपुर में चिट्ठी चुनाव आयोग को पत्र लिखिए, आप किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। एलजी को लिखते हैं ना राष्ट्रपति भागवत क्यों सर? जैसे आप एलजी को चिट्ठी लिख देते हैं हर चीज के लिए, एलजी को चिट्ठी आपने क्यों नहीं लिखी? एलजी को चिट्ठी लिखी है। बोलिए देवमोहन जी, चिट्ठी आप ही बता दीजिए हमें क्या करना है। अरे ये चिट्ठी आप एलजी को लिखिए पहले, हर बार में तो आप एलजी को चिट्ठी लिखते हैं, अब की बार एलजी को चिट्ठी नहीं लिखेंगे। और अभी नहीं निकला ड्राइवर तो हम लोग निकलते सब। बोले भागवत से हमने पूछा है कि भाई आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, बात लॉजिकल है, समर्थन आप 100 चिट्ठी लिखो सर, एलजी को रोज चिट्ठियां आप लिखते रहो 5 साल, हर बात पे एलजी को चिट्ठी। ठीक है सर, ठीक है सर, बोल देने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। बोल सकते बीच में। बोलिए पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए सर, बोलिए। इन्होंने जो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल के शहरों से कम, जनता को सांस लेना मुश्किल है, पार्टी का योगदान है दिल्ली के। शुभेंदु जी जितना मैं समझ पाई हूँ, आम आदमी पार्टी का पूरा मकसद इस बात को लेकर के, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस जो है, आरएसएस फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के लिए, और फाउंडेशन और इमारत दोनों को एक साथ घेरा जाए, ये कोशिश है। तो क्या बीजेपी वाकई घेर रही है क्या?
पूजा वो फंस गए, ये बात करके वो फंस गए। हाँ मोहन भागवत जी के ऊपर वो कोई सांस्कृतिक चीजें पूछते कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, जहां पर उनको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था वहां पर वो मोहन भागवत जी के पास गए और ये दिखाना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी और बीजेपी को एक लाइन पे लाकर वो कल या परसों में अटैक भी करेंगे कि हमने चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब है ये दोनों लोग गलत हैं। लगातार इसी तरीके की तो बात ही कर रहे थे देवमोहन जी और उनके प्रवक्ता और उनके नेता और उनके केजरीवाल जी और उनकी अतिशी जी। जिस परिवार से आती हैं अतिशी जी, वो घोर कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा है। वो लोग अब चिट्ठी लिख रहे हैं मोहन भागवत जी को। मेरा ये कहना है कि ये एक संघ के ऊपर एक बड़ा आक्षेप लगाना चाहते हैं कि हमने आपको शिकायत करी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आप भी करप्ट है, बीजेपी भी करप्ट है। ये एक जनरल नैरेटिव बनाने की कोशिश है जिसमें केजरीवाल जी खुद फंस गए हैं। आप खुद फंस गए, ये संघ खुद फंस गए, क्या बात कर रहे हैं? संघ खुद फंस गए। केजरीवाल आरोप उसमें सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनो मिश्रा जी। मेरा ये कहना है कि किस विचार से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, वो खुद विचार करे कि दुनिया भर के अंदर उन्होंने जब पाप किए थे तब किसी से पूछा था। टीना कर्मवीर जी के पास जाऊंगी, टीना कर्मवीर जी के पास जाऊंगी। टीना जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। नहीं, ऐसे ही दोनों लड़ते रहेंगे, बीजेपी और आम आदमी। वही तो कह रहे हैं कि दिल्ली की आवाज दब गई, इसीलिए मीडिया की नहीं लोगों की तरह लड़वा रही है। ये नहीं दिल्ली की आवाज जो जनता की आवाज है, उनको विपक्ष को भी सुना जाए। और हम तो कांग्रेस जो है विपक्ष पार्टी है हमारे, तो दिल्ली के अंदर देखिए ये जानबूझकर इन्होंने मोहन भागवत को इसलिए लिखा है कि कई गुरु हैं शायद, क्योंकि लिखनी तो कायदे से अन्ना हजारे को चाहिए थी। लोग राजनीति में तो केजरीवाल को कौन लिखता है? अन्ना हजारे लिखता है। अन्ना हजारे डाल देंगे जन लोकपाल फिर से ले आए क्या? शुरुआत करते एक बार जन लोकपाल बिल भी लाए केजरीवाल की। सच्चाई ये जानबूझकर ये रोज टीना जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइएगा प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन कुछ की बात नहीं करते हैं। इधर से उधर झूठ बोलने का काम करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। और केजरीवाल नहीं सर, ये टीना जी ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके साथ कुछ दिनों पहले मंच पर गलबैयां कर रही थी कांग्रेस। जी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हमने ये थोड़ी कहा है कि हम मना कर रहे हैं। हमने इनके साथ चुनाव नहीं लड़ा, हम इनके साथ खड़े नहीं थे। तो कह रहे हैं इंडिया लाइन के साथ खड़ा हुआ है। मतलब हाथ है तो कभी साइकिल पकड़ लेगा, कभी झाड़ू पकड़ लेगा, कभी कमल का फूल पकड़ लेगा, कभी कुछ पकड़ लेगा। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, कमल का फूल नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। अरे कमल का फूल आधी बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है सर, आधी बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है। वो तो हमारे कमल में आ गए तो कमल हो गया ना। साथ नहीं देंगे इनको, कभी हाथ में कमल नहीं आएगा इनके। 2025 आ चुका है, समय बदलने वाला है। क्या पता है लोग भाग भाग कर कांग्रेस में शामिल हो जाए। ठीक है, सबसे क्लोजिंग रिमार्क लेंगे। एके मिश्रा जी, क्लोजिंग रिमार्क 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। देखिए, इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बन के सीता माता की चोंच में मारा था अपना चोंच उनके पैर में। कहीं शरण नहीं मिली, न देवता ने, न राक्षस ने, न इंसानों ने, ऋषि मुनि किसी ने नहीं दिया। केजरीवाल की हालत यही हो गई है। कभी एलजी के पास, कभी अंतिम ये गए हैं। संघ स्वागत करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। आप जाइए, दंडवत होइए, संघ की शाखा में जाके प्रणाम करिए। आपको सारी समस्याओं से यथोचित आपको सलाह मिलेगी, आपको मदद मिलेगी बिना भेदभाव के। संघ ये नहीं देखेगा कि बीजेपी के खिलाफ आए हैं तो आपकी मदद नहीं करेगा। अरे बिल्कुल करेगा। संघ का काम सेवा है, बिना ये देखे बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा कुछ भी नहीं। ठीक है शुभेंदु जी 20 सेकंड। सर सबका समय। शुभेंदु जी 20 सेकंड। टीना जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। शुभेंदु जी 20 सेकंड। देखिए, कभी कांग्रेस ने भी संघ से मदद मांगी और संघ ने मजबूती से कश्मीर की समस्या पर उनको हेल्प किया और 1965 में 26 जनवरी पर उनका परेड भी निकाला गया। मेरा ऐसा मानना है संघ हमेशा मदद करता है उस समय जब राष्ट्र के लिए आवश्यकता हो। और केजरीवाल जी को राष्ट्र के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि खालिस्तान बनाने का वो हमेशा कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को संघ सपोर्ट नहीं करेगा। लास्ट वर्डिक्ट आपका लूंगी। देवमोहन जी बोलिए 20 सेकंड सर। अभी शुभेंदु जी ने बोला ना, मणिपुर के लिए कहा मोहन भागवत के गए क्या प्रधानमंत्री मणिपुर? गए क्या नहीं गए? ठीक है, अगर आप इतने ही मान रहे हैं, ठीक है। सर्वोच्च है। टीना जी क्लोजिंग रिमार्क ले रहे हैं, मैम। ऐसी बात मत करिए कि आप मोहन भागवत को मानते हैं। आप नहीं। देवमोहन जी 20 सेकंड।
देवमोहन जी 20 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए सर। जी बोलिए। मुझे किसी की आवाज नहीं आ पा रही थी। बाकी क्लोजिंग रिमार्क है सर, 20 सेकंड बोलिए जल्दी। क्लोजिंग रिमार्क है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करते आ रही है, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि जो ये पत्र लिखा गया, पंजाब में पैसे भिजवा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में जुड़ा, चिट्ठी की सियासत पर बात हुई है। सवाल यह है कि आखिरकार अगर तकलीफ कहीं है तो तकलीफ की शिकायत कहां होनी चाहिए, जहां से उसका समाधान हो सकता है। लेकिन इस चिट्ठी में पॉलिटिक्स छिपी हुई है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी को। और आपको जरूरत है इस सियासत को समझने की, क्योंकि सियासत के बाद बात जनादेश की होती है, बात वोट की होती है, मतदान की होती है, और मतदान तो आप ही को करना है। तो समझते चलिए, हम समझाने की कोशिश करते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।